इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कर लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जिनालय के मूल श्री पद्म प्रभु भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, नवाचार्य श्री शमेश सागर जी महाराज के, गुणैतन पिता संघ का संविधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज के, देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान वैभव नगर के पद्मपुर जिनालय में परम पूज्य मुनि संघ विराजमान है। और आज श्री विद्या प्रमाण साधु वसतिका का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम नहीं होगा। आइए हम और आप चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति शकल जैन समाज इंदौर के साथ साथ वैभव नगर दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज हमारे बीच गुणायतन के श्रीमान संरक्षक श्रीमान विजय कुमार जी पाटनी कोलकाता हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। चातुर्मास के यजमान मुकेश जी पाटोदी, अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी और दिलीप जी गोदा और साथ में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महोदय जावे हमारे सम्माननीय श्रीमान विजय जी पाटनी। हाँ जी जी जल्दी। और इसी क्रम में मैं अगले सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक सुभाष ट्रांसपोर्ट परिवार से शुभम जी, निकिता जी हमारी उपस्थित हैं। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए गुणायतन परिवार की ओर से महोत्सव कमेटी की ओर से यजमान मुकेश जी पाटौदी, दिलीप जी गोदा और साथ में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी, महामंत्री श्रीपाल जी ये आएंगे। सम्माननीय हमारे श्रम संरक्षक भाई शुभम जी, निकिता जी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी सूरत निवासी स्वागत साड़ी, जिनके माध्यम से हमें इस अनुष्ठान में सिद्ध चक्र महामंडल धाम में पूरी वस्त्र उनके माध्यम से यहाँ प्राप्त हुए। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान अशोक जी, स्वागत साड़ी सूरत। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान की आवाज दूंगा। हाँ जी, महिला सम्मान के लिए महिला मंडल की महिलाएं आ जावे यहाँ पर। और आइए श्रीमान अशोक जी स्वागत साड़ी और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी सुनील जी गोधा और सुनील जी गंगवाल, संदीप जी गंगवाल और मंदिर कमेटी से दीपक जी माधवत और SK जैन साहब ये आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में आइए हम और आप उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा कर रहे हैं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। हमारे अशोक जी स्वागत साड़ी परिवार का सम्मान हमारे मंदिर कमेटी के पदाधिकारी और महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी संपर्क कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। भाई शुभम जी श्रोमणी संरक्षक जो कि हमारे बीच में कटनी से उपस्थित हुए हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आइए निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमती अंतिम सुनील कुमार जी है मौरानीपुर, कंठालिया सूरजमल जी, आशीष कुमार जी शलम्बर राजस्थान। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती क्षमा जैन धर्मपत्नी श्री आनंद कुमार जैन दिल्ली। मैं चाहूंगा इनके भावों की अनुमति की ताली बजाकर सम्मान करें श्रीमान। और आइए सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है एंजल जी, सुरेंद्र कुमार जी, रानी सपना जी, झिलमिल जी, भव्य जैन नासिक महाराष्ट्र हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एंजल जी पूरे परिवार के साथ आएंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे धर्म प्रमाण समिति के यजमान परिवार से विजय कुमार जी पाटौदी और हमारे श्रीमान SK जैन साहब, JK जैन साहब और महोत्सव मंदिर कमेटी के पदाधिकारी। एंजल जी आ जावे।
और आइए इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में बिमलेश जी शोभा जी, जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में उज्जैन गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्रीमान जे के जैन साहब और यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी, अध्यक्ष महोदय विनेश जी जैन, ये सभी आएंगे। सम्माननीय बिमलेश जी शोभा जी उज्जैन। इसी क्रम में देवेंद्र कुमार जी सिंघई, कहाँ के भैया देवेंद्र कुमार जी कहाँ के? हाँ जी, देवेंद्र कुमार जी सिंघई वास्तुविद, जिन्होंने जिनने सम्मान के लिए पीछे हट जाए। मंदिर कमेटी के और पदाधिकारी यहाँ पर आ जावे, प्लीज आ जाइए। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी सिंघई वास्तुविद इंदौर, कहाँ सब, और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है मुकेश जी पाटौदी और हमारे मंदिर कमेटी के एक पदाधिकारी। आइए चलते हैं स्तंभ के रूप में श्रीमान सुनील जी अनीता जी माहिम जैन अहमदाबाद भी आ जावे और हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान सुनील जी अनीता जी माहिम जैन और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे धर्म प्रवाह समिति के अध्यक्ष महोदय अशोक जी, दिलीप जी या जावे और साथ में मंदिर कमेटी के एक पदाधिकारी यहाँ पर आए, सम्मान का कार्यक्रम सम्पन्न करेंगे। श्रीमान सुनील जी सम्मान करिए ना साहब। और इसी क्रम में निर्माण नायक के रूप में श्रीमती शकुंतला जी महेंद्र जी, ताली तो बजाइए आप लोग। और आइए निर्माण नायक रूप में श्रीमती शकुंतला जी महेंद्र जी, सुनीता जी, सुरेश जी, वीना जी, आशीष स्वीटी जी, शुभम, शिल्पा जी, प्रेक्षा, निश्चल, सहज, सवद, वही आ रहे हैं शकुंत सुनील जी परिवार। श्रीमान सुनील जी माहिम जी अनीता जी अहमदाबाद, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहा है। और मैं मंदिर कमेटी के पदाधिकारी चाहूंगा बदल बदल के आप आते हैं, बहुत अच्छा है, भीड़ ना लगाएं यहाँ पर जी, सभी खाली कर दें स्थान, केवल प्रतीक दो और जी। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा निर्माण नायक रूप में श्रीमती शकुंतला जी महेंद्र जी, सुनीता जी, रामगंज मंडी कोटा, उनका सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। भैया ये दुपट्टा मत बनाइए, सिर्फ प्रतीक चिन्ह दीजिए आप लोग। और आइए अगले क्रम में बुला रहा हूं ट्रस्टी के रूप में अनिल कुमार जी गंगवाल, श्रीमती सविता जी गंगवाल, जो कि हमारे दिलीप जी गोधा परिवार के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा श्रीमान दिलीप जी गोधा श्रीमणी संरक्षक, वे आएंगे। हो गया प्रमाणिक समूह के एक्टिव कार्यकर्ता हैं सुप्रिया, शिल्पा जी, रामगंज मंडी कोटा, इनका सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा भैया प्रतीक चिन्ह नहीं देना, दुपट्टा नहीं पहनाना, सिर्फ प्रतीक चिन्ह देना बस। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में अनिल कुमार जी गंगवाल, श्रीमती सविता जी गंगवाल मुंबई, सुनीता जी गंगवाल और उनके सम्मान के लिए आवाज दी है मैंने दिलीप जी गोधा, वे आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में अगले सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा सचिन जी, शिवानी जी, आरसी जी, एवाशी जैन परिवार इंदौर, शौर्य परिवार इंदौर, वैभव नगर इंदौर भी आए और गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। सचिन जी, शिवानी जी, शौर्य परिवार इंदौर, वैभव नगर, आइए जल्दी आइए। और इनके सम्मान की आवाज दूंगा रत्नत्र ग्रुप के एक सदस्य और साथ में श्रीपाल जी, आ जाएं जल्दी। सचिन जी, शिवानी जी। और इसी क्रम में अगले ट्रस्टी ग्रुप में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान भरत जी, रिंकी जी, पार्थ जी, अंश जी परिवार इंदौर। श्रीमान भरत जी, रिंकी जी, आइए साहब, जिन्होंने अभी अभी गुणायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और चातुर्मास का कलश भी आज ये लेकर आए थे गुरुवार का आशीर्वाद लेने के लिए। उनके सम्मान के लिए भाई जितेंद्र जी सीए
ये आ जाएंगे, और अनिल जी सीए, ये दोनों आएंगे। अनिल जी शायद नहीं है, आई अनिल जी हाँ जी, सीए है। भरत जी रिंकी जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मेरे पास उनकी स्वीकृति हमारे पास आई है, श्रीमान रत्नेश जी ममता जी इंदौर, इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। संदीप जी गंगवाल आ जावे, जल्दी आइए। सचिन भैया रत्नेश जी का सम्मान करें। और आइए हम और आप परम पूज्य मुनि श्री के मुखाग्र से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी को कहना चाहूंगा कि परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी अष्टानी का महापर्व में सिद्धों की आराधना हर्षोल्लास के साथ संपन्न करने का संकल्प इंदौर दिगंबर जैन समाज ने लिया है। 7 तारीख को प्रातः काल की बेला में मोहता भवन से घट यात्रा सीजी शोभा यात्रा निकलेगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए विजयनगर पहुंचेगी और वहां पर ध्वजारोहण के माध्यम से 9 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 16 तारीख को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन सेवायतन का राष्ट्रीय महाधिवेशन का कार्यक्रम है। 17 तारीख को हमारे गुरुवर संत श्रीमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस का कार्यक्रम भी संपन्न होगा और उसी दिन भव्य पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न होगा। और 18 नवंबर से 23 नवंबर तक वैभव नगर के बाजू में है गोकुल नगर, वहां के जिनालय की पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम परम पूज्य मुनिवर के डॉक्टर सुदर्शन लाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, विद्युत परिषद के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, गुरुवर के श्री चरण के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे अशोक जी शास्त्री। आइए आगामी आने वाले दिनों में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में महापात्रों का चयन होगा। भगवान के माता पिता सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र महायज्ञनायक बाहुबली आदि सभी पात्रों का चयन होगा और जिस महोत्सव में महापात्र बन के पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप कमेटी के पदाधिकारी या मुझसे संपर्क करके आप सीधे इस अनुष्ठान से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है, आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। आज वैभव नगर का वैभव जागृत हुआ और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं देवेंद्र आशीष जी सिंगई इंदौर, वास्तुविद, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में भी जुड़े हैं, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे नासिक से, इंदिरा नगर नासिक से अपने बीच में एनजिया रानी सुरेंद्र कुमार भव्य जैन, वे भी सूत्रधार के रूप में जुड़े। हाँ, थोड़ा शीघ्रता करेंगे। देवेंद्र जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे भव्य जैन नासिक जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक समीक्षा है महाराज जी, लोक में जो जीव हैं उनमें कितनी कितनी ताकत है, समीक्षा है, उसमें फिर प्रश्न है महाराज जी। 12 मनुष्य बराबर एक बैल में ताकत है, 12 बैल बराबर एक घोड़े में ताकत है, 12 घोड़े बराबर एक पाड़े में ताकत है, 105 हाथी बराबर एक शेर में ताकत है, 105 शेर बराबर एक नारायण में ताकत है, 2 बलभद्र बराबर एक नारायण में ताकत और 2 नारायण बराबर एक चक्रवर्ती में ताकत है, 1 करोड़ चक्रवर्ती बराबर एक भवनवासी देव में ताकत है, 1 करोड़ भवनवासी देव बराबर एक इंद्र में ताकत है, इंद्र से अपार संपन्न क्षमता बराबर ईश्वर भगवान तीर्थंकर में है, एवं जो अपनी शुद्ध आत्मा है इसमें उतनी ताकत है। तो अपनी शुद्ध आत्मा को इतना कैसे निर्मल किया जाए कि ये ताकत हम सब में आ जाए। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। मैं तो कहूँगा बिल्कुल सही बात है, बाकी सबके ताकत को मापा जा सकता है, हमारी जो शुद्ध आत्मा है उसको मापा नहीं जा सकता, वो अनंत है, समझिए। अब उसे उद्घाटित करा जा सकता है और वह तब उद्घाटित होगा जब बाहर का सारा कनेक्शन छूटेगा और सीधे आत्मा से कनेक्शन। चलिए इधर आ जाइए सामने। नासिक से अपने बीच में आ जाए। यहाँ पर एनजिया रानी सुरेंद्र
भव्य जैन जो सूत्रधार के रूप में गुणायत से जुड़े हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी प्रीति जैन SDM मथुरा। महाराज जी नमोस्तु। समस्त नासिक वासियों की तरफ से, समस्त महाराष्ट्र निवासियों की तरफ से आपको नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न मेरा बेटा भव्य जैन पूछेगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमें रिश्तों के बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग एग्जाम्पल देखने मिलते हैं, जैसे श्री राम जी के भाई लक्ष्मण, जिन्होंने उनका हर चीज़ में साथ दिया क्योंकि श्री राम जी सही थे, और उनका साथ दिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी का भी जयकार होता है। वहीं हम देखते हैं कुंभकर्ण, जिन्होंने भी अपने बड़े भाई का हर चीज़ में साथ दिया, परंतु इस बार रावण गलत थे, तो रावण के साथ साथ कुंभकर्ण का भी धिक्कार होता है। तीसरी चीज़ हमें देखने मिलती है कि किस तरह विभीषण ने रावण को सही का बोध करवाने की कोशिश की, परंतु वे माने नहीं, तो उन्होंने अधर्म छोड़ के सही का साथ दिया, परंतु उन्हें लंका का भेदी आदि नाम से विख्यात किया है। तो हमें इन तीनों के रिश्ते से क्या सीखना चाहिए और अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात सही है, रामचंद्र जी और लक्ष्मण का और रावण और कुंभकर्ण के रिश्ते में और उसके परिणाम के विषय में मैं समझता हूँ कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर जहाँ तक विभीषण को घर का भेदी लंका ढाए, ये जो उक्ति है, ये उक्ति थोड़े अलग अर्थ में लेना चाहिए, समझिए। मैं इसे आध्यात्मिक संदर्भ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये घर का भेदी यानी घर का भेद देने वाला लंका को जलाता है, ये तो ऊपरी अर्थ है। ये घर जो हमने बना रखा है, कौन सा घर? मोह और अज्ञान का जो हमने बनाया है, जो ये इस घर को यानी अपने भीतर के मोह का जो भेद करता है, वो माया की लंका को ढहाने में समर्थ हो पाता है, समझ गए? तो मोह का भेदन करने वाला ही विभीषण होता है, और वो विभीषण राम से मिला है। विभीषण और कोई नहीं, हमारे भीतर का सम्यक्त है, जो हमारी आत्मा राम से मिल गया, और वो घर का भेदी लंका ढाए यानी मिथ्यात्व रूपी रावण का भेद कर संसार रूपी लंका को ढहा दिया है, समझ गए? ऐसा आध्यात्मिक अर्थ ले लो तो जीवन धन्य हो जाए। अपने बीच में प्रीति जैन SDM मथुरा यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि मंच के एक तरफ पूरी पीली टी-शर्ट में जो प्रतिदिन गुरु सेवा में हमेशा अग्रणी रहे रत्नत्र ग्रुप पूरा तैयार रहेगा, और वे अपना एक प्रश्न करेंगे। श्रीपाल जी आज कर सकते हैं, कल अध्यक्ष ने किया, आज महामंत्री जी कर ले। नमोस्तु 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 महाराज जी। ग्रुप आ जाए। हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि आजकल हमारे बच्चे घरों से निकलकर 10th 12th करने के बाद हॉस्टल में चले जाते हैं। हॉस्टल में सब तरह की लोगों के बीच में, सभी तरह की जातियों के बीच में, सभी तरह के समुदायों के बीच में निवास करते हैं। उनका खाना पीना, आचार व्यवहार उन सभी लोगों से प्रभावित होता है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि ऐसी क्या बच्चों में जागृति लाएं, या आप ऐसा उन्हें कौन सा मूल मंत्र दें, आप ऐसा कोई मूल मंत्र दें कि वो सभी लोगों के बीच रहकर भी उनमें अपने जैन धर्म के संस्कार, इसकी प्रभावना बनी रहे, उनका आचार व्यवहार जैन धर्म के अनुसार ही बना रहे, और वो दूसरों के बहकावे में आए बिना या उनकी लोगों की बातों में आए बिना अपने संस्कारों को ना छोड़ें। नमस्ते। देखिए, इस संदर्भ में मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात तो दुनिया में कोई कहीं भी जाए, अपने जीवन की एक सीमा रेखा बनाकर जाए, एक बाउंड्री लाइन खींच के जाए, ताकि हमें किसी भी व्यक्ति और संगति का कोई कुप्रभाव न पड़े। पहला प्रयास है। मैं प्रायः बच्चों और बच्चियों को कुछ संकल्पों में बांधता हूँ और उन्हें उनके लक्ष्मण रेखा के रूप में बताता हूँ, और वो उसको निभाते भी हैं और पूरी तरह सुरक्षित रहते। और दूसरा, हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने जाने पर ऐसे छात्रावास सुलभ हो
जिसमें हमारे संस्कार भी सुरक्षित हो और सरोकार भी सुरक्षित। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए, किया भी जा रहा है। गुरुदेव ने प्रतिभा प्रतीक्षा जैसी संस्था को बनाया, अभी भी यहाँ पर कुछ विशेष प्रयास चल रहे हैं। बहुत जल्दी भी आप लोगों को प्रतिभा चयन जैसी संस्था तो यहाँ चली रही है, पर अभी ये सब एक शुरुआत है, ये पर्याप्त नहीं है। अभी अन्य भी अनेक स्थानों पर ऐसा होना है और हो सकता है बहुत जल्दी कोई ठोस उपक्रम यहाँ प्रारंभ हो। आगे रत्नत्रय ग्रुप वैभव नगर और उसके बाद नमोस्तु गुरुदेव। अनिल जी डंडवाल जयपुर जो गुणायतन की ट्रस्टी है, तैयार रहे। बोलिए। महाराज श्री, हमारा क्वेश्चन है कि आयु कर्म का बंध कब होता है? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार वैभव नगर के इस रत्नत्रय की टीम का जोरदार अभिनंदन करें। ये वो चेहरे हैं जो हमें यहाँ खींच के लाए। बिना नागा हम लोगों की पूरे संघ की चर्या में इन लोगों का बहुत ही प्रशंसनीय योगदान रहा है और आज वैभव नगर में आए हैं, एक बार इनका अभिनंदन करना चाहिए। हाँ, और अपने अभिनंदन में भी ताली बजाने में कोई दिक्कत नहीं है, बजा लेना चाहिए। वो अभिनंदन नहीं मान रहे, इसको अपना आशीर्वाद मान रहे हैं, इसलिए हर्षित हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमने जो आज तक किया है वो औरों की दृष्टि में हो या ना हो, गुरु की दृष्टि में है, शायद इसीलिए हर्षित हो रहे हैं। यही है ना? बिल्कुल। जो अच्छा काम करते हैं उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद सबके साथ जुड़ जाते हैं। आज एक अच्छा सहयोग बना है। वैभव नगर में जब हम इंदौर प्रवेश कर रहे थे तब दर्शन किए थे, आज यहाँ आए और आज यहाँ के संत निवास का जो आप लोगों ने साधु वसतिका के नाम से प्रारंभ किया, इसका शुभारंभ हुआ। ठीक मंदिर के सामने आपने बहुत भव्य साधु वसतिका का निर्माण किया है। मैं इसके लिए यहाँ के ट्रस्ट कमेटी, यहाँ के समाज और उन तमाम लोगों का के लिए आशीर्वाद देना चाहता हूँ जिनने अपने उदारता का परिचय देकर, दान देकर ऐसी साधु वसतिका का निर्माण किया है। जो लोग भी हैं इसमें, मुझे 2 व्यक्ति के नाम तो याद है, एक मुकेश पाटोदी और दूसरे तेज कुमार जी गंगवाल फ्लोर मिल, और भी जिनका है मुझे नाम याद नहीं है, शायद बोर्ड में लिखा होगा। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो आपका सवाल है कि आयु कर्म का बंध कब होता है, आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता। एक जीवन में 8 बार ही होता है। कितनी बार? लेकिन पहली बार कब होगा? जब हम अपनी वर्तमान आयु का 2/3 भोग लेंगे, 1/3 बचे। जैसे किसी की 81 वर्ष की आयु है तो वो 54 वर्ष की उम्र में पहली बार आयु बांधने के योग होगा। आयु के लिए कुछ विशेष परिणाम होते, भाव होते, तभी आयु बनती। अगर वैसे भाव उस समय मिल गए तो आयु बंध गई, नहीं बंधी तब उसकी आयु शेष बची 17 वर्ष की। 54 और 17 81 हुए, 27 वर्ष, सॉरी 27 वर्ष। 27 वर्ष में उसकी 18 साल की आयु बीत जाएगी तो 72 साल की उम्र में वो दूसरी बार आयु बांधने की हो। अब उसकी आयु बची 9 साल की, इसका 2/3 यानी 6 साल और निकल गया तो 78 वर्ष की आयु में वो तीसरी बार आयु बांधने के लायक होगा। अगर उस समय भी नहीं बंधी तब उसकी आयु बची 3 साल की, उसमें 2/3 2 साल निकल गया तो 80 साल में वो चौथी बार हो। अगर उस समय भी नहीं बंधी तो 12 महीने की आयु बंधी, 8 महीना निकल गया, 80 साल 8 महीने में 5वीं बार, ऐसे हिसाब लगा लेना 8 बार में एक बार, और नहीं हो तो मरने के पहले जरूर होगा। चला। अनिल जी डंडवाल जयपुर जो गुणायतन के ट्रस्टी बने हैं और साथ में दिलीप जी डोदा भी है, और उसके बाद में भरत जी, रिंकी जी, पार्थ एवं अंश, ये भी आज गुणायतन से संबंध हुए हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में अपना प्रश्न करेंगे। सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से हम लोग गुणायतन परिवार से जुड़ने का हमको मौका मिला है। तो बस आगे मैं यह चाहूंगी कि हमेशा आपका आशीर्वाद
हमारे समय सर पर बना रहे और हम क्या इस मार्ग पे कैसे बढ़े, उसका हमें थोड़ा आप बताएं। देखो, गुणायतन से आप जुड़े हो, और जो बाहर से जुड़ता हो भीतर से भी जुड़ जाता है, और जो भीतर से जुड़ जाता है उसका गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, और जिसका गुणात्मक परिवर्तन होता है उसके अंदर गुणायतन बन जाता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ आप गुणायतन से जुड़े नहीं, आपके भीतर गुणायतन का निर्माण हो, जो गुणायतन का जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सके। गुरुदेव, एक अभी अनिल जी ने तो अपनी भावना आपके सामने रखी। मेरे को खुशी ये हुई कि सुनीता, इसने अपने व्यक्तिगत उसमें से 51,000 रुपये गुणायतन के अंदर के लिए कहा है। बहुत हाँ। भरत जी, रिंकी जी, पार्थिव अंश इंदौर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में आज अपने बीच में उगम लता जी गंगवाल किशनगढ़ से, जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के, वे अपना प्रश्न करेंगे। और साथ में प्रकाश जी पाटनी अजमेर, जिनका हम नाम बोल दें वहां तक माइक पहले पहुंचा दो ताकि समय अपना बीच में बचेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, दो टाइप की फिलॉसफी चलती है। एक ये कहती है कि आप जो कर रहे हैं वो पूर्व नियोजित है, पहले से है, जो भी कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं सब कुछ डिसाइडेड है पहले से। दूसरा ये कि आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आगे का निर्धारण हो रहा है। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसा देखा है, ऐसे पल आए हैं कि मैं नियति बना हूँ किसी के हेल्प करने में या कहीं कुछ होने में, मेरा वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं था, कोई कारण नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा, उनकी मदद की। ऐसा कई बार ऐसा हुआ। तो महाराज जी, अगर हर चीज़ पहले से डिसाइडेड है तो आज मुझे अगर कोई जीवन में ऐसे कुछ पल जनरेट हो रहे हैं जो स्वाभाविक तौर पे सुख और दुख में बांटे जाते हैं, तो उसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूँ और आगे उन भाव को मैं और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये धारणा बदल देनी चाहिए। थोड़ा उनको बिठाल दो, उनको खड़े रखना उचित नहीं है, उनको बैठने की व्यवस्था दे। ये बात मैं कह रहा था कि ये धारणा ठीक नहीं है कि सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जैन दर्शन कहता है कि चीजें कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार होती है। जैसी कारण सामग्री होती है वैसा कार्य होता है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमशः। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। आप कोई भी कार्य करते हैं, किस प्रकार करते हैं, उसके अनुरूप उसके पीछे क्या कारण है। हर व्यक्ति और वस्तु में अनंत संभावनाएं हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति सामने उपस्थित होने वाले कारण सामग्री के अनुरूप बनते बदलते रहती है। अभी आप मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहे। इस समय आपके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी मैं कोई जोक सुनाऊं तो आप हंस दोगे, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, यदि कोई डर की बात कर दूं तो आप डर जाओगे, आप पर कोई आक्षेप कर दूं तो आप चौंक जाओगे। तो आपका हंसना, आपका आश्चर्यचकित होना, आपका गंभीर होना, आपका डरना, आपका रोना, ये सब आपके अंदर योग्यता है ना। पर प्रकट कौन से हुई? जो निमित्त सामने आए। तो जैसी कारण सामग्री मिलती है वैसा कार्य हो जाता है। इसलिए हम इन बातों में उलझने की जगह हमेशा सत निमित्तों का आश्रय ले और असत निमित्तों से बचे। अग्नि में चंदन का चूर्ण डालेंगे तो सुगंध आएगी, और यदि वहीं हम बाल का टुकड़ा डाल देंगे तो बदबू फैलेगी। अब चंदन का चूर्ण उस पर पड़ना पूर्ण नियोजित था,
या बाल का टुकड़ा उसमें डलना ही था, ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता, क्योंकि ऐसा मानने में एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर होता है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा होना ही था, और ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होना है। ये चीजें ठीक नहीं। उगम लता जी रंगवाल की संगढ़ से, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन की, और उनके साथ में ही प्रकाश जी पाटनी अजमेर, वे अपना प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ एक पक्ष तो ले लिया अपन ने पुरुष वर्ग को, तो महिला मंडल भी यहाँ पर पूरी बैठी हुई है वैभव नगर की। महिला मंडल वैभव नगर एक प्रश्न करेंगे। प्रश्न बहुत सारे आए हैं उनके, लेकिन एक ही प्रश्न का भी अवसर है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज, मेरा प्रश्न है कि उम्मीद जब दूसरों से होती है और जब है टूट जाती है तो लोग कहते हैं कि दूसरे से उम्मीद मत रखा को, लेकिन उम्मीद जब खुद से हो चाहे संसार के क्षेत्र में हो या धर्म के क्षेत्र में हो, और वो पूरी ना हो तो खुद को कैसे समझना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं एक बार कहूँगा कि इन माता जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। अभी ये मौत को हरा के आई है, और आज इन्होंने बताया लगभग एक माह वेंटिलेटर पे रही, बहुत सारे इन्फेक्शंस, और वो भी भावना योग करते हुए इलाज के साथ आज अपने मनोबल से। माइक दीजिए, आप थोड़ा सा माइक दीजिए। आप कैसे ठीक हुई थोड़ा सा आप बता दीजिए एक बार, फिर मैं बात करता हूँ। मैं यही बोलती थी महाराज श्री, मैं जब अंदर थी उसमें आईसीयू में, तो बस मेरे मन में ये इतना वो थी, मेरे मन में यही थी महाराज श्री, मैं बोलने मैंने ये करती थी महाराज श्री मैं ठीक होंगी, महाराज श्री मैं स्वस्थ हूँ, हाँ स्वस्थ होंगी, महाराज श्री मैं शांत रहूंगी। मैं मन में यही सब चीजें दोहराया करती थी। और भावना योग भी अलग से, और भावना अलग से अलग करती थी। ये तो मेरा अभी तक कर रही हूँ मैं बराबर। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये मनोबल के धनी व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, और आपके बहुत ही कर्मठ लगनशील बहन जी हैं, और एक गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक भी है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। मैं आप सबसे कहता हूं कि आपके सवाल का उत्तर आपके ही पास, कि दूसरों से उम्मीद ज्यादा मत रखो, और खुद की उम्मीद कभी खोने मत दो। क्या बोल रहा हूं? दूसरों से उम्मीद ज्यादा मत रखो, और खुद की उम्मीद कभी खोने मत दो। खुद की उम्मीद मतलब खुद का विश्वास, आत्मविश्वास, उसे कभी खंडित मत होने दो। दूसरे से उम्मीद रखिए, बिना उम्मीद के कुछ नहीं होता। आप यहाँ आई हों तो इस उम्मीद से आई कि मैं जा रही हूँ तो औरों को अवसर मिले या ना मिले, मुझे तो अवसर मिलेगा। आई ना? अच्छा है, रखना चाहिए। लेकिन यदि किसी वजह से अवसर ना मिले तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करना। दूसरों से अपेक्षा रखना बुरा नहीं, पर अपेक्षा की पूर्ति न होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बहुत बुरा है। बस ये सूत्र बना लीजिए, और खुद के विश्वास को कभी खंडित मत होने दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूर्ण हूं और मैं परफेक्ट हूं, मैं सक्षम हूं, मैं समर्थ हूं, ये भावना अपने अंदर होना चाहिए। और ये अंदर से आत्मज्ञान ऐसा प्रगाढ़ होना चाहिए कि सारी दुनिया उलट पलट जाए तो भी मेरी आत्मा का एक प्रदेश इधर से उधर नहीं हो सकता। ये सोच यदि बन जाती है तो कहीं कठिनाई नहीं होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महिला मंडल वैभव नगर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रानीपुर सूरत से मुन्ना लाल जी, मुकेश जी का पूरा परिवार। तैयार रहे, फिर बता रहा हूँ आज इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। तीनों महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी,
हम अपने लिए तो धर्म सभी करते हैं, लेकिन धर्म प्रभावना के लिए महिला मंडल की सामूहिक भूमिका समाज में कैसी होनी चाहिए और उसके क्या क्या मापदंड होने चाहिए जिससे हम लोग अपना व्यक्तिगत विकास सामूहिक विकास करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। देखिए, महिला मंडल का धर्म प्रभावना में बड़ा योगदान है और इंदौर में तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिखता है। अगर महिला मंडल हट जाए तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। यहाँ भी हम देख रहे हैं और न केवल वैभव नगर बल्कि पूरे इंदौर में ये बात है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इतना ही कहूँगा कि सारी महिला मंडल जितने हैं वो संगठित रहे और इसे केवल समारोहों तक सीमित न रखें। महिलाओं में वर्तमान में बहुत जागरूकता आई है, सक्रियता भी है, सहभागिता भी है और आज की महिलाओं में अपार प्रतिभा भी है, सब पढ़ी लिखी है। लेकिन एक चीज़ और जुड़ जाए तो चार चांद लग जाए। वो क्या जुड़े? महिलाएं थोड़ी धार्मिक क्रियाकलापों से भी ज़्यादा जुड़े, सोशल होने के साथ साथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण बन जाए तो सोने में सुगंध हो जाए। व्रत संयम के प्रति अनुराग बढ़े। अगर इस तरह की धार्मिकता से आप जुड़ेंगे तो गुणात्मक विकास होगा। देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का मतलब ही है रत्नत्रय से जुड़ना, और रत्नत्रय से जुड़ने का मतलब केवल नाम के रत्नत्रय से नहीं जुड़ना, रत्नत्रय भीतर जुड़ना चाहिए, वो किसी न किसी रूप में घटित होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अपने बीच में मैं देख रहा हूँ आज हमारे बीच मुन्ना लाल जी रानीपुर से यहाँ उपस्थित हैं। आ जाओ, उनका बेटा, देखो पहले बेटा नाम क्या तेरा? दीपम। ये बहुत छोटा था। सुनो सुनो मुकेश जी, रुको रुको रुको। दीपम ये बहुत छोटा, आप अनुमान लगा लीजिए 2000 में कितने साल का होगा, 24 साल पुरानी बात है, तब से जुड़ा। और ये मुन्ना जी भी बहुत सालों से जुड़े हैं। ये गुणायतन के ट्रस्टी थे। आज बेटा आकर मुझसे कहता है, दीपम और तुम क्या नाम तुम्हारा? शुभम। थोड़ा सामने आ जाओ, फोकस करो इन लोग। ये बेटा आकर मुझसे कहता है, अनिल जी एक साइड हो जाओ पहले, इनकी माँ को भी आ जाने। हाँ, मुन्ना लाल जी, मुकेश जी, दीपम, सुमन, शुभम, समय, सुनीता देवी और नम्रता जी, ये इनकी बहुएं हैं और इनकी माँ है। इस बेटे ने आके कहा, महाराज 4 साल बाद आया हूं, अपग्रेड होने के लिए आया हूं। अब हम ट्रस्टी नहीं रहना चाहते, ऊपर उठना चाहते हैं। बहुत खुशी होती है जब पिता के सामने, पिता की उपस्थिति में, पिता की जगह बेटे के मन में दान का मनोभाव होता है और पिता ताली बजाता है। बांजल जी थोड़ा इधर आइए ना सामने। बेटा दान का भाव करे और पिता ताली बजाए। घर में बेटा दान करे और बाप मुंह बनाए, या बाप दान करे और बेटा मुंह चढ़ाए, समझ लेना उस घर में दरिद्रता आ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये इनके संस्कार का फल है और आज ये पूरा परिवार गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ा है। इसका जोरदार अभिनंदन गुणायतन परिवार की ओर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक गण कर रहे हैं और समाज के लोग भी कर रहे हैं। कर दीजिए, महिला आ जाइए, एक महिला कोई आ जाए, महिलाओं को दुपट्टा। हाँ, रानी जी कहाँ है? कोई भी आ जाए, जो भी आ जाए, जो आप आ जाओ, आप ही आ जाओ। रानी जी आ गए। हाँ ठीक। हाँ। आप लोग ताली में कंजूसी न करें, एक बार जोरदार इस अनुमोदना का जरूर। इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी ऊंचाई को छूने वाले शाश्वत तीर्थराज में इन्होंने अपनी। हाँ, प्रकाश जी आप भी आ जाओ। हाँ, सभी शिरोमणि संरक्षक यहाँ पर आज नए शिरोमणि संरक्षक का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। वो अपना प्रश्न भी कर लेंगे, दीपम भाई और शुभम भाई एक प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे देवेंद्र आशीष जी सिंगई इंदौर, जो आज सूत्रधार के रूप में। चलिए बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इक्षामी महाराज श्री। हाँ बोलो महाराज श्री। बस साथ में हो जाए। हाँ,
एक छोटा सा प्रश्न है हाँ। कि हम अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है हमारे साथ, इधर ही देखो, हम सुना, अगर कोई भी चीज़ हमारे समक्ष गलत हो रही है और हम ये जानते हैं कि ये धर्म के अनुरूप नहीं है, हमें अपने कर्मों का फल मानकर उसको कब तक सहन करना चाहिए और कब तक उसे क्षमा करना चाहिए? देखिए, कोई भी कार्य अगर गलत हो रहा है और दिख रहा है कि धर्म विरुद्ध नहीं, तो सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि को देखना चाहिए। ये कैसी है, क्या इसे बदला जा सकता है? बदला जा सकता है तो बदलने का प्रयास करना चाहिए, और अगर लगता है बदलने की कोई संभावना नहीं है तो उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए और उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, समता रख लेना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आज पूरे दुनिया में बहुत सारे यांत्रिक कत्ल खाना खुले हुए हैं, मांस भक्षी नित्य मांस खाते हैं, है ना धर्म विरुद्ध? देख के मन तो द्रवीभूत होता है, लेकिन क्या हम आप उसका प्रतिकार करने में सक्षम है? नहीं है ना। अब क्या करें? रोज जाकर कत्ल खानों के बाहर धरना दे के बैठ जाएं क्या? नहीं ना। तो क्या करें? भावना भाए, सबको सन्मति दे भगवान, दृष्टिकोण बदल लें और ये सोचें इन लोगों का उद्धार हो। हाँ, लेकिन ऐसे शिथिल ना हो कि कल तुम्हारे घर के बाजू में कोई ऐसा करने लगे। बस इतनी ही दृष्टि अपने अंदर आ जाए, सारा कार्य। विमलेश शोभा आसे जैन उज्जैन, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिल्पा सुप्रिया रामगंज मंडी कोटा जो प्रमाणिक समूह से जुड़े हुए हैं। दीजिए विमलेश जी अपना प्रश्न थोड़ा शीघ्रता से करें और उसके बाद में सुप्रिया। बहुत संकीर्ण है, जब तक सुप्रिया जी को दे दो। आए जब तक यहाँ पर सुप्रिया खड़ी है, दे दे। रामगंज मंडी से और आज गुणायत से निर्माण नायक के रूप में भी जुड़े, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे, जो प्रामाणिक समूह का भी कार्य बहुत अच्छे से देख रही है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे नई भाभी आने वाली है, तो तब से ज़्यादातर लेडीज़ को मैंने मम्मी से ये कहते सुना है कि बहू को हमेशा दबा कर रखना, उसे ज़्यादा छूट मत देना। जबकि महाराज जी, बहू भी तो किसी की बेटी होती है और खुद लेडीज़ किसी की बेटी होकर ऐसा कैसे सोच सकती है? महाराज जी, नए घर में हम बहू का स्वागत कैसे करें? और अक्सर ननद भाभी का रिश्ता में कड़वाहट देखने को मिलती है, तो ननद भाभी का रिश्ता बहन जैसा कैसा हो? पहले तो ये बताओ, शादी हो गई कि होने वाली? नहीं, अब होने वाली है। तो मुझे थोड़ा हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये कहा जाता है कि बहू को दबा के रखना, तो शायद वो लोग अपना एक्सपीरियंस देख रही होगी, क्योंकि एक जमाना था जब सास राज था, अब जमाना बदल गया, बहू राज आ गया। ज़्यादातर घरों की यही कहानियां हैं, और अब सासू को बहू के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। आज की बहू में एडजस्ट नहीं होना चाहती। मैं इस संदर्भ में इतना कहूँगा कि हमारे रिश्ते सब्जी में घुले हुए नमक की तरह होना चाहिए। नमक घुल जाता है और उसका जायका बढ़ा देता है। बहू यदि किसी घर में जाए तो इस मानसिकता से जाए कि यही मेरा घर है, मुझे यहीं रहना है। और अब मेरा नाता मेरे माँ बाप से केवल औपचारिक है, व्यवहारिक तौर पर मेरा नाता तो मेरे सास ससुर से है। अब माँ बाप के स्थान पर मेरे सास और ससुर ही है। घर में रहने वाली सास को या ननद को ये सोचना चाहिए कि ये हमारी वंश की बेल बनकर पर घर से आई है। पर घर से हमारे वंश की बेल बनकर आई है, हमारे वंश की अभिवृद्धि करने के लिए साथी से निमित्त बनी है, अपना सब कुछ छोड़कर आई है। इसे अपने घर में रहना है तो हमें इसे अच्छे से रखना है, ऐसे रखना है कि इसे घर जाने की याद भी ना आए।
इस संदर्भ में मैं अगर एक वाक्य में कहूं तो हर सासू को अपनी सासू के व्यवहार को याद करना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? सुनो ध्यान से। हर सासू को अपनी सासू के व्यवहार को याद करना चाहिए और उसका जो व्यवहार उन्हें अच्छा लगा बहू के साथ उसे दोहराना चाहिए और जो खराब लगा उसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी बहू बनकर आई तो आज भी बहू बनकर आए। आप लोग कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो तो उल्टा सिखाती। लेकिन इसको इस संदर्भ में देखें कि मुझे जो बातें चुभी, मेरे संपर्क एक महिला जो प्रोफेसर है और बड़ी धार्मिक, 2 प्रतिमा धारण करती है, एक प्रोफेसर महिला और प्रतिमाधारी महिला। आप समझ सकते हैं जिनमें आधुनिकता और परंपरा दोनों का समन्वय। उन्होंने अपनी बहू को खूब एडवांस भी बनाया और अपनी तरह पारंपरिक बना दिया। उनकी बहू ही उनको रोज भोजन कराती। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप प्रोफेसर, आपके हस्बैंड एडवोकेट, दोनों प्रोफेसर आदमी, आपका बेटा लेक्चरर है, बहू आपके घर में आई, वो हाउसवाइफ है, और आपने अपने बहू को इस तरीके से ढाला कैसे? आप सुनेंगे तो आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा, महाराज हमारे घर जब बहू आई तो हमने पहले ही दिन कहा कि तुम्हें आज़ादी है, तुम्हें जॉब करना है तो जॉब भी कर सकते हो और नहीं तो तुम जो चाहो वो करो। पर बहू ने खुद ने घर की व्यवस्थाओं को देखा और कहा हमें अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसके लिए हम जॉब करना चाहते हो वो सब कुछ हमारे साथ है। अगर हम जॉब करेंगे तो हमारा घर संभल नहीं पाएगा, हम घर संभालेंगे, आप लोग जॉब कीजिए। उनने कहा कि महाराज जी मैंने अपनी सासू, हमारी सासू बड़ी तेज और दबंग थी, उनका सिक्का चलता था, कई लोगों का होता है। महाराज जी मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी और तय कर लिया कि मेरी सासू माँ का जो व्यवहार मुझे अच्छा लगा मैंने उसे अपने बहू के साथ दोहराया, और जो व्यवहार अच्छा नहीं लगा मैंने संकल्प कर लिया था बेटे के शादी के पहले ही कि घर में आने वाली बहू के साथ वैसा कोई सलूक नहीं करूँगा जिस सलूक से जो मेरी सास का सलूक था और मुझे चुभा था। तो उनने बंद कर दिया और वो बेटी सास बहू दोनों ऐसे चलती है निकलती है जैसे एक दूसरे की सहेली हो, एक दूसरे की सहेली हो। और वो व्रत उपवास भी करती। बोले महाराज ऐसी कोई मेरी पारना नहीं होती जिसमें मेरी बहू खुद बाजू में बैठकर एक एक ग्रास शोध करके मेरा हार न कराती। ठीक है, अधिकतर तो व्रतियों और अव्रतियों में माथा फोड़ी होती है, लेकिन उनने ऐसे संस्कार दिए और ऐसी प्रेरणा दी कि वो दिन कोई आश्चर्य का नहीं होगा जब बहू भी उनकी तरह प्रतिमाधारी बन जाएगी। हम ऐसा आदर्श उपस्थित करें। नुक्ताचीनी और मीन में माथा फोड़ी ही होती है और कुछ नहीं होती, इसलिए हम नुक्ताचीनी और मीन मेक से बचे, माथा फोड़ी से बचे, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े जिससे जीवन बेहतर बन सके। शिल्पा भी एक बार इन दोनों बहनों का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य हैं और बहुत सारा काम करते हैं। आप जोरदार अभिनंदन करें। अभी जो भक्तामर की पुस्तक तैयार हो रही है उस पुस्तक को पुस्तकाकार रूप देने में इन दोनों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि स्टीव जॉब्स हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते थे कि मैं अपना हर दिन उनसे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना आगे कैसे बढ़े इतनी कम उम्र में, या कैसे सोच विचार रखते हैं आप। तो उनका ये विचार था कि मैं हर दिन ऐसा जीता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं पूरा उस दिन में डाल देता हूँ। तो वो हम में क्यों नहीं आता? मतलब हम सोच लेते हैं कि हमारा कल का भरोसा नहीं है, मतलब पल का भरोसा नहीं है, पर फिर भी हम उस दिन को आखिरी दिन समझ के क्यों नहीं जीते, उस दिन पूरा क्यों नहीं दे पाते हम लोग? देखो, पहले तो मैं चाहूँगा आधा मिनट में तुम अपना एक एक्सपीरियंस बताओ। ये बहन आज खड़ी है,
ये भी मौत के मुंह से बाहर निकली। इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और महीनों हॉस्पिटलाइज रही है और उस घड़ी में अपने पति को खोना पड़ा है। लेकिन किस रूप में तुम उससे बाहर आई, भावना योग कैसे सहायक बना, मैं चाहता हूँ एक बार आम जनता तक अपनी बात पहुँचा। संक्षेप। जी महाराज जी, कल के दिन 4 नवंबर 2 साल होने वाला है, मेरी शादी हुई थी। 6 महीने में हमारा भीषण एक्सीडेंट हुआ था। मैंने MBA यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। ससुराल वाले पार्टी करना चाहते थे कि हमारे घर में पहली बार किसी ने टॉप किया है। तो उस टाइम हमारा एक्सीडेंट हुआ था और सबको बहुत भीषण चोट थी, मतलब हमारा बचना मुश्किल था और मेरे हस्बैंड ऑन द स्पॉट नहीं रहे। उसके बाद 1 महीने बाद हमें पता लगा कि हमें घर वालों ने बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर ये था कि अब आगे क्या करना है। पहले तो सोच विचार नहीं था, पर महाराज जी का शुरू से सानिध्य रहा है। ये मैं अपना पुण्य कर्म मानती हूँ। मतलब लोग अभी भी कहते हैं कि पुण्यहीन था या किस्मत खराब थी, पर मेरे मन में एक विचार हमेशा रहता है कि शायद मेरा सौभाग्य है कि आपसे जुड़ना हुआ या आचार्य श्री से जुड़ना हुआ। तो इतना अच्छा भाग्य कि जैन समाज मिला, आप जैसे गुरु मिले और इतना अच्छा परिवार मिला। उसके बाद मैंने भावना योग स्टार्ट किया और उससे मैं रिकवर हुई और मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, जो होना था हो गया। आप तो संक्षेप में इतना बताओ कि डॉक्टरों ने क्या बोला और आपकी स्थिति क्या थी और भावना योग से रिकवरी कैसी, बस 10 सेकंड में बात बोलो। जी महाराज जी, डॉक्टर्स ये मेरे पैर में चोट थी, सिर में मेरी ब्रेन सर्जरी हुई है और मेरे यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी हुई है, मुंह पे, हाथ में चोट थी। डॉक्टर्स का कहना था हाथ की और पैर की हड्डी में टाइम लगेगा। 2 महीने में बेड रेस्ट पे थी कि आपका चलना मुश्किल है। बट मैंने भावना योग लगातार किया और नमोकार का लेखन किया और मैं 2 महीने में खड़ी हो पाई। डॉक्टर से एक्सरे करवा के मैं आई। उसके बाद हम समय शिखर जी की यात्रा पे गए। तब डॉक्टर का कहना था कि आप ऊपर यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए खतरा हो सकता है। बट फिर भी मेरे अंदर इतना समर्थ आ गया कि मैं खड़ी हो पाई और मैंने पूरी यात्रा की समय शिखर जी की और मैं आज स्वस्थ खड़ी हूँ। डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि कैसे हो चुका। बहुत सुंदर। देखिए, आपने जो सवाल किया कि हर दिन को आखिरी दिन मान करके हम कैसे चले, इस जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए और हमें रोज ये भावना भरनी चाहिए, हम कल पर न टालें, आज ही कर डालें। सरमन लाल सदस्य की एक कविता है, बहुत जोरदार कविता है। हर रात को अंतिम समझ कर सो, हर प्रात को अंतिम समझ कर जग। हर रात को अंतिम समझ कर सो, हर प्रात को अंतिम समझ कर जग। हर दोपहरी यह न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक सकती मग। कौन जाने कौन समय क्या साथ लाता है, मित्र मेरे हर समय हरगिज न आता है। किसी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। कल कर लेंगे, वो कभी नहीं करेगा। अभी कर ले तो सब कुछ होगा। तो मैं सभी को, खासकर युवाओं को, ये मंत्र देना चाहता हूँ, आज का काम आज ही करना है, करके ही दम लेंगे आदत बनाइए, उसको छोड़िए नहीं। और जितने बड़े लोग हैं, जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, वे तभी सफल हो पाते हैं जो कहते हैं हम ये काम करके ही दम लेंगे, और छोड़ देंगे तो लटक जाएंगे। इसलिए अपने काम को तुरंत करने की आदत डालिए, कल पर मत टालिए। जय बोलिए परम पूज्य भैया टाइम कम है, महाराज की टाइम जय। कम, आप सीधे सीधे बोलो। विमलेश जी उज्जैन, आप प्रश्न करें। परम पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। उज्जैन वालों की ओर से बारंबार नमोस्तु और हमारे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर के जो महत्वपूर्ण अवसर आते हैं, जैसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव या चातुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम, इनमें जो बोलियां होती हैं तो कई बार जो है ना
जिनकी क्षमता भी नहीं होती है उनके लिए लोग प्रेरित करके आगे बढ़ा के कैसे भी करके बोलियां और वो ले लेते हैं, परंतु बाद में वो दे नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जो बोलियां होती घोषित करने के लिए उनको कहा जाता है, जबकि वास्तविक राशि उनकी जो है कम होती है। तो ऐसे में आयोजकों को और बोली लेने वालों को कहाँ तक कितना क्या उनका दोष लगेगा? देखिए, पहली बात तो बोली कहीं भी हो, बोली हो पर बोली की होड़ ना हो, और जब भी बोली बोले तो अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुरूप बोले, उसमें कोई कमी ना होने। यदि आपने बोली ली और बोली लेने के बाद होड़ में आकर बोल दिए या दूसरे के दबाव में बोल दिए और नहीं चुकाए, तो ये महान पाप का कारण। तो सभी से मैं कहता हूँ कि किसी दूसरों के दबाव में कभी बोली मत लेना। जितनी बोली मुझे लेनी है उतनी ही लेना। ज़बरदस्ती में अगर बोली आप लेते हैं या कोई दिलाते हैं तो दोनों दोष के भागी। हम पहले तय कर लें, क्षमता को छिपाए नहीं और क्षमता का उल्लंघन भी ना करें। बस लिए हैं तो चुकाएं भी। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो क्षमता से बाहर बोली लेते हैं, और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि जो क्षमता के भीतर बोली लेते पर चुकाते नहीं। बोलने का काम है उनका, वो घोषणा मंत्री, देते नहीं है। सब जगह होगा, हो सकता है तुम्हारे भी कुछ पंचकेलाना के और कार्यक्रम के कुछ बाकी होंगे। ये सारे हिंदुस्तान का चरित्र है, सब जगह ऐसा होता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितनी शान से बोली लेते हैं उतनी ही उदारता से उसकी राशि चुकाना चाहिए। सामने वाले को मांगने का अवसर भी नहीं देना चाहिए। बहुत जगह लोग बोलते हैं, हमारे समाज में जितना बोला जाए ना उतना अगर आ जाए तो कहीं ज़रूरत ही ना पड़े, पर जितना बोलते हैं आप सबको पता है कितना बोलते हैं उसका कितना % आता है, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी संस्था से संबद्ध रहे हैं। इस प्रवृत्ति से सभी को बचना चाहिए। आज वैभव नगर में यहाँ के मंदिर के दर्शन और ये संत निवास के शुभारंभ से मन बड़ा आनंदित हुआ। आज यहाँ रात्रि प्रवास आप लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए हुआ, और कल प्रातः काल का प्रवचन उदयनगर के जिनालय में होगा, और वहीं कल का शंका समाधान भी होगा। पूरे दिन का कार्यक्रम वहीं। कल हम यहाँ से गोकुल नगर के मंदिर जाएंगे, और आगे वाला वहाँ का नहीं हो पाया 6 नहीं ठीक है। तो उसको कल सुबह का कार्यक्रम है। विनोद जी अपनी बात करें। हाँ महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, मैं अपनी भावना रखना चाहता हूं कि जो समाज ने हमको यहाँ पर सहयोग दिया है एक बार सचिन को पहले। हाँ सचिन जी आइए, बोल दो। नमस्तु गुरुवार। मेरा प्रश्न ये था गुरुवार कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ बोलो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कितना मतलब लॉजिकल है या कितना मतलब व्यवहारिक है ये? फिर से बोलो। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर आदमी सोचता भी है और बोलता भी है, ये कितना लॉजिकल और कितना व्यवहारिक भी है? देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये यथार्थ है, और ये हमें अपने चित्त के समाधान के लिए स्वीकारना चाहिए। पर ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। समझ गए? किसी का बेटा मर जाए और तुम जाके कहो जो होता है सो अच्छे के लिए। दूसरे को मत बोलो, पर बेटा मरा है और तुम अगर ये सोच लो तो चलेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता। बेटा मर गया, कोई बात नहीं, बेटा चला गया, मेरा इतने ही दिन का साथ था। बेटा मरा पर कम से कम परेशान होके नहीं मरा। ये सोच हम अपनी सकारात्मक बना सकते हैं। हर जगह हर बात नहीं लगती, जहाँ जैसा प्रसंग है वैसे लगाना चाहिए। हाँ संक्षेप। विनोद जी अपनी बात को संक्षेप। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, मेरी भावना काफ़ी दिनों से जो समाज ने हमको यहाँ पर सहयोग किया है, वो सहयोग का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूँ 1 मिनट के अंदर। सबसे सर्वप्रथम मैं महाराज जी, यहाँ की जो हमारी कमेटी बनी है, उस कमेटी ने जो तन मन धन से यहाँ पर सहयोग किया है, एक बार पूरी कमेटी के लिए ताली बजाकर सम्मान करें। कमेटी पूरी खड़ी हो जाए एक बार। जो हमारा ट्रस्ट है और पूरा ग्रुप हमारा, एक बार खड़े हो जाएं सभी लोग। उनको अवसर, एक डॉक्टर सुदर्शन जी, जैन जगत के ख्यात नाम विद्वान, विद्वत परिषद के अध्यक्ष,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो जैन दर्शन के विभागाध्यक्ष रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो भी अपनी बात यहाँ अपने सवाल के रूप में प्रस्तुत करें। और दूसरी अशोक जी गंगवाल स्वागत साड़ी सूरत से, इन दो को अवसर दें, फिर आप अपनी बात करिएगा। चलिए, पंडित जी कहाँ हैं? अशोक जी गंगवाल सूरत, गुरुदेव गुणायतन सत्संग के ट्रस्टी, चरणों में और उसके बाद में मेरा पंडित जी बारंबार सूरत से। नमोस्तु। सूरत दिगंबर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह मैं सूरत से चला, तब सबसे पहले भरूच में मुनीश्वर तीर्थ का दर्शन हुआ, उसके बाद नमोकार तीर्थ, और उसके बाद बेड़िया में एक तीर्थ, बड़ा तीर्थ बना है। मन में विचार है कि सब जगह रोड पे इतने बड़े बड़े तीर्थ बने हैं, लेकिन वहाँ समाज नहीं है और पेड स्टाफ रखे हुए हैं। अब मेरा कहने का मतलब है तीर्थ बनने चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन हमारी समाज की जनसंख्या घट रही है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मंदिर बने, बहुत अच्छा है। इतने तीर्थ बन रहे हैं और संख्या घट रही है, तो समाज में क्या क्रांति है कि हमारी संख्या वापस पुनः बढ़े। इसके लिए कोई मंत्र दीजिए। देखिए, आपने बहुत गंभीर विषय बताया है और इस पर इस मंच से चर्चा करना मैं उचित नहीं लगता, लेकिन हमें इस तरह की कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे हमारी संख्या बढ़े। हम अपनी संख्या को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक संतति बढ़ाकर और दूसरा संस्कृति बढ़ाकर। संतति तो बढ़ाने की क्षमता आप लोगों के पास, वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो आप अपनी संतति बढ़ाएं, कम से कम 3 की व्यवस्था करें, 1 भी नहीं 3, ताकि हमारी संतति बढ़े। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होनी चाहिए। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में हमारी स्थिति पारसियों की तरह ना हो जाए। हाँ, ये तीर्थ काम के ही नहीं रहेंगे। अरे हम ही नहीं बचेंगे, तीर्थ तो क्या है, मंदिर में पूजा करने वाले नहीं बचेंगे। तो एक तो संतति बढ़ाएं और दूसरा संस्कृति बढ़ाएं। संस्कृति बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम मूलभूत जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, और जो लोग आज जन्मना जैन नहीं हैं उन्हें कर्मना जैन बनाएं, ताकि वे ही हमारे तीर्थों, हमारे धर्मायतनों, हमारे साधु संतों के सेवक बन कर के आगे आए और हमारे झंडा को बुलंद करे। ये दोनों रास्ते अगर हम नहीं अपनाएंगे तो आने वाले समय में हम जिन शासन को आगे नहीं ले जा पाएंगे। हमें इस पर पूरा फोकस करना चाहिए और हम सब इस पर ध्यान रख रहे हैं। पंडित जी, परम पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ के लिए नमोस्तु नमोस्तु। मैं बड़ा आनंदित हूँ कि मुनि श्री के दर्शन करने के लिए किसी तरह पहुँच पाया। गिरदों में आने का मन था पर नहीं व्यवस्था बन पाई और नहीं आ पाया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका भावना योग तो जो कुछ है वो आप सब जानते हैं, गुणायतन के बारे में भी आप जानते हैं। अब मैं दूसरी बात जो आपसे मैं कह रहा हूँ वो ये कि हमारा जो चिंतन है या तो एकदम रूढ़िवादी है और एकदम आधुनिक हो जाता है। महाराज श्री का जो प्रवचन है वो समय के अनुकूल चलता है और इसीलिए विदेशों में आपकी ज़्यादा ख्याति हो रही है। क्यों, उसको कैसे हमको करना चाहिए? एकदम रूढ़िवादी बन जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा और एकदम आधुनिक बन जाएंगे तब भी काम। उस पर दोनों में समन्वय करना चाहिए। वो समन्वय की दृष्टि आपके अंदर हमारे अंदर पाई है। मैं इनका बहुत बड़ा इसलिए कायल हूँ कि आपने इस प्रकार से बातें बताई कि हम कभी धर्म के काम बहुत कर जाते हैं, परंतु हमारे अंदर आचरण में कितनी पवित्रता आती है इसके बारे में हम ध्यान नहीं करते। हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे दूर हों, ये सब चीज़ों के लिए मैं मुनि श्री से निवेदन करूँगा कि इसके बारे में कुछ तो सुनते। देखिए, पंडित जी साहब ने जो बातें की है बिल्कुल वह उनकी तटस्थ समीक्षा है, और आपने जो बात कही है मैं भी ये सभी से कहना चाहूँगा कि हमें आज बहुत गंभीर विचार करने की ज़रूरत है और हमें धर्म के स्वरूप को व्यापक पटल पर ले जाने की ज़रूरत है। हम लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। हम मंदिर परिसर के अंदर किए जाने वाले अनुष्ठानों को ही धर्म प्रभावना मान रहे हैं। हम आसपास साधु संतों के बीच खड़ी भीड़ को ही प्रभावना का प्रतिमान मान रहे हैं। निश्चित ये सब प्रभावना है,
पर ये स्थायी प्रभावना तब बनेगी जब ये प्रवाह सड़कों पर उमड़ेगा, हर व्यक्ति के हृदय में जैन धर्म की बात आएगी। तो हमें जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को ठीक तरीके से प्रस्तुत करने की एक कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि जैन धर्म को जन धर्म बनाया जा सके। अध्यक्ष जी कुछ बोले, उसके पहले शुभम जी मोनी जो कटनी से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपने बीच में है, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। फिर उसके बाद में अध्यक्ष जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जैसे अपन प्लेन में बैठते तो थोड़ा सा हिलने लगता है, तो ऐसे लगता है कि क्रैश ना हो जाए, और गाड़ी में बैठेंगे तो उससे पहले कि एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कैसे करें? बहुत बहुत महाराज जी मेरी शंका का समाधान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है छोटे से बच्चे ने, पर सवाल बहुत अच्छा है। दरअसल ये नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार वैसे। दूसरी बात, हमारा कॉन्फिडेंस वीक है। हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी यदि हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। समझ गए? आत्मविश्वास जगाओ, सब अच्छा होगा। और आत्मा का विश्वास करो। सुनो श्रुत, आत्मा का विश्वास करो। मैं श्रुत नाम का व्यक्ति नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। वो अजर अमर अविनाशी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, ये विश्वास रखो। तो डर ही खत्म। जब डर खत्म तो नकारात्मकता खत्म। जब तक डर है तभी तक नकारात्मकता है। नकारात्मकता मिटेगी, आत्मविश्वास जगेगा, सारा डर दूर भाग जाएगा। ये मत सोचो कि प्लेन क्रैश ना हो जाए, हमेशा ये सोचो कि हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। कॉन्फिडेंस बहुत हमारे लिए स्ट्रांग बनाना चाहिए। जिनका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है वो धीरे धीरे ऐसा कर लेते हैं। इस प्रकार इस सत्र को विराम दे रहे हैं। विनोद जी अपनी बात करें। श्रीपाल जी, दीपक जी आ जाओ। हाँ जल्दी कर लो। हाँ महाराज जी, रत्नेश जी आइए। हाँ देखिए महाराज जी, हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो पूरी समाज का, ये पूर्वी क्षेत्र का ही मंदिर नहीं है, पूरे इंदौर का मंदिर है। क्योंकि जब हम लोगों ने मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया था तो इंदौर के कोने कोने में हम लोग चाहे 1100 रुपये मिले या 500 रुपये मिले, हम जो भी भावना भाता था हम इंदौर के कोने कोने में जाते थे। और सबसे ज़्यादा हमको जो यहाँ पर मदद मिली है महाराज जी, पाटोदी परिवार की तरफ से जो हमें मदद मिली है रजिस्ट्री के समय में भी, और इसके बाद जो इन्होंने सोने के कलश झारी के लिए भी इन्होंने हमें राशि प्रदान की है। ऊपर के दोनों दरवाजे, संत भवन का शिलान्यास, नीचे की पूरी फ्लोर, मुकेश जी, विजय जी, संजय जी पाटोदी के परिवार की तरफ से एक बार पूरा समाज ताली बजाकर इनका अभिनंदन करे पाटोदी परिवार का। द्वितीय नंबर पे आते हैं हमारे यहाँ श्री तेज कुमार जी, ममता जी गंगवाल, और तीसरे नंबर क्या पूरा नंबर महाराज जी है हमारे सचिन जी, शिवानी जी सौर्या। हर दम ये ताकत है हमारी महाराज जी। सचिन जी, शिवानी जी सौर्या, श्री मुकेश जी, रूबी जी जो हमारे कलेक्टर ऑफिस में सीईओ की पोस्ट पर कार्यरत हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। श्रीमती सरला जी, दीपक जी, प्रशांत जी पाडलिया, श्री रमेश चंद जी, राकेश जी बिजली नगर, श्री पीयूष जी, अभिलाषा जी जैन, और जो यहाँ के आर्किटेक्ट इंजीनियर श्री नितिन जी बज, ये मुकेश जी आ जाइए ना अब आगे, नितिन जी बज, और मंदिर की जो यहाँ पर आर्किटेक्ट रहे हमारे विकास जी पाटोदी साहब, महाराज जी इन्होंने तन मन धन से यहाँ पर सहयोग किया है। इन सब के लिए आपका पूरा पूरा आशीर्वाद मिल जाए, ये मेरी भावना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। बहुत सारे रह गए हैं। कल उदय नगर में संख्या समाधान होगा तो फिर आप आज राजीव जी, हाँ पार्षद, वे भी आ जाए। आज रत्नत्रय ग्रुप यहाँ पर सामूहिक आरती करेगा। उसके पूर्व सूचना देना चाहूँगा, आगामी 7 नवंबर से आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आगाज 5 तारीख से हो जाएगा। जब 5 तारीख को मोहता भवन में हम और आप मंडल पुण्यायक की सभी इंद्राणी, सामान्य इंद्राणी, सभी महिला मंडल, बहुमंडल वहाँ पर उपस्थित होंगे। और संगीत में मेहंदी उत्सव का कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे से 5 तारीख को मोहता भवन में आयोजित किया गया है। उसमें सभी आमंत्रित हैं जो इंद्राणी नहीं बने, जो मंडल पुण्यायक नहीं हैं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।